जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के से करूं क्या प्यार दुनिया से, तेरा ही प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। प्रेम से ताली बजा मेरे ठाकुर के चरणों में अपनी प्रार्थना। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का, बिछाया रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। पर मुझे क्या चाहिए? तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरा परिवार काफी है। क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा ही प्यार काफी है। जगत के क्या देखूं, तेरा ही प्यार काफी है। दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ आज भगवान का अवतार होने वाला है, वामन अवतार। तो आपके मनों में खुशियां होनी चाहिए कि जब बालक हो तो घर में कितनी खुशी होती है। और ये तो परमात्मा आने वाले, इसलिए सभी दोनों हाथ उठाकर सजा
सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से। क्यों लगी, क्यों लग रही है? क्योंकि लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। इसलिए कहते हैं श्री राधे। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे, जगत के साज बाजों से हुए हैं कान ये बहरे, हुए हैं कान अब बहरे। तो फिर कहाँ जाकर सुनो प्यारे, कहाँ जाकर सुनो प्यारे, तेरी झनकार काफी है। तेरा प्यारे को तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। सजनों, धुंधकारी के लिए जब वापस आए, बैठ जाइए। ये बीच में जो गैप बनाया है इसलिए बनाया, खेलने के लिए क्या? तो आगे आ जाओ, आगे की बात होगी। पंखों को निगे पकोड़े आ रहे हैं, पकोड़े मकोड़े। मैंने कहा अकेले अकेले पकोड़े, ये क्या बात हुई? चलो कोई बात नहीं, मकोड़े आ रहे हैं। धीरे धीरे अपनी अपनी भाषा सीख जाऊंगा कुछ दिन में। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा आप बताओ, मैं कौन सी कथा कर रहा था? पकोड़े की याद दिलाऊंगा। क्योंकि कथा में आपका ध्यान होता ही, जब से बोलो कहीं तो ईमानदारी दिखाओ। और वैसे आपको बता दूं, आपको कथा याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब तुम ही याद रखोगे तो हमको कौन बुलाएगा? हाँ, इसलिए श्रोता को ये वरदान मिला है कि वो सुनेगा और भूलेगा, और वक्ता को ये वरदान है कि वो बार बार सुनाएगा। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। गोकर्ण जी महाराज अपनी जन्मभूमि के लिए चले, और जब घर में आए तो संध्या के लिए बैठ गए। जैसे ही संध्या के लिए ध्यान लगाया तो महाराज एक काला सा पुरुष सामने से निकला। कभी बकरे का रूप बनाता है, कभी महाराज भैंसे का रूप बना लेता है, कभी किसी रूप में आगे से निकलता है। गोकर्ण जी का ध्यान नहीं लग पा रहा, थोड़ा सा बेस बढ़ा दो। गोकर्ण जी प्रयास कर रहे हैं ध्यान लगाने का, लेकिन लग नहीं पा रहा। बार बार सामने से कोई काली छाया गुजरती,
जब परेशान हो गए गोकर्ण जी तो अपने कमंडल से जल निकाला और उस छाया पर छिड़का और कहा कि तो कौन है जो बार बार मेरे सामने से निकल रहा है। तो महाराज एकदम से अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारी इति नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है और मैं आपका भाई हूं। गोकर्ण ने कहा तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध भी किया, तो फिर ये क्या हुआ। तो धुंधकारी ने कहा भैया मैंने इतने जघन्य कृत्य किए हैं कि आप 100 बार भी अगर मेरा पिंडदान करो गया जी जाकर के तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो फिर क्या करें। बोले भ्राता मैं इस योनि में आकर के बहुत दुखी हूँ, आप मेरे उद्धार के लिए कोई प्रयास कीजिए। गोकर्ण के इष्ट देव हैं सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को अपना इष्ट मानते हैं। प्रातः काल उठ करके जब सूरज उदय हुए तो प्रार्थना की गोकर्ण ने कि आप कृपा करें और मेरे भाई की मुक्ति का साधन बताएं। आकाशवाणी हुई श्रीमद्भागवताख्यों कथा सप्ताहम गुरु। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण रूपी सप्ताह इसको सुनाइए तभी जाकर के इसकी मुक्ति होगी। सज्जनों प्रेतात्मा बनने के बाद भी यदि आप अपने पूर्वजों के निमित्त उनको स्मरण करके इस कथा को कराते हैं तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। ये भागवत जी साक्षात आपको प्रमाण दे रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज धुंधकारी के निमित्त प्रयास किया गोकर्ण जी ने। एक सुंदर आसन लगाया और स्वयं बैठ करके 7 गांठ का बांस मंगवाया। 7 गांठ का बांस मंगवा करके धुंधकारी का आह्वान किया कि तुम आओ और इस बांस में बैठ करके कथा का श्रवण करो। सज्जनों कितनी बड़ी विडंबना। हमारे जाने के बाद मान लो हमारे बालक सुपुत्र होंगे तो हमारे निमित्त कथा करा देंगे, लेकिन आप याद कीजिए कि हमें बैठना कहाँ पड़ेगा, किसी बांस की गांठ में बैठना पड़ेगा, कितना कष्ट होगा। और यहाँ पर देखो भगवान की कृपा, आपका शरीर स्वस्थ है और आपके लिए सुंदर सुंदर गद्दे बिछे हैं, हवा चल रही है, पंखे लगे हैं, सुंदर वातावरण है, सुनने को कथा मिल रही है। तो ऊपर भी कुछ लोग हैं जो घर में आराम से खर्राटे मार रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, लेकिन कथा में नहीं आ सकते, इतनी दूर कौन जाएगा महाराज। हाँ, इस दूर को इतना दूर कर दिया लोगों ने। हाँ, अरे माटी की धुंध आओ। जब मैं वृंदावन से इतनी दूर आ गया तो तुमको इतनी सी दूर से दूर नहीं आया जाता। पर चलो कोई बात नहीं, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है। पर फिर भी मैं आज आपको साधुवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि माताओं ने अपना होमवर्क किया है, क्योंकि कुछ संख्या तो आपने बढ़ाई है। जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था कि एक एक जनी जाकर के 10-10 को बोल देना, 10 में से 2 आ ही जाएंगे और उसका परिणाम आपको दिख रहा है। तो मैं आपको 10 में से 8 नंबर देता हूँ आज। हाँ, और फिर शाम को फिर होमवर्क मिलेगा, क्योंकि आज तीसरी क्लास है। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज धुंधकारी ने कथा करी, समस्त ग्रामवासियों ने बैठ करके सुनी। अंत में महाराज जैसे जैसे कथा का प्रभाव बढ़ता गया तो जो बांस में गांठें थी 7, प्रत्येक दिन की कथा के प्रभाव से एक एक गांठ फटती चली गई। और महाराज 7वें दिन 7वीं गांठ जब फटी तो उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। आकाश से विमान आया और उस दिव्य पुरुष को उस विमान में बिठा करके भगवान के दूत अपने धाम को ले गए। कौन था वो था धुंधकारी। हाँ, किसका प्रभाव हुआ? श्रीमद्भागवत महापुराण का प्रभाव हुआ कि साक्षात भगवान के दूतों को आना पड़ा। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आपको अपने भगवान पर विश्वास होगा। भावो विद्यते देवा विश्वासम फलदायका। बिना विश्वास के फल भी मिलता नहीं है।
हाँ, और अगर विश्वास होगा तो हम आपको मिट्टी उठा के दे देंगे, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। ये विश्वास की बात है। महाराज आगे चल करके धुंधकारी का उद्धार हो गया। 6 प्रश्न किए सोनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से, और 6 नहीं, ये पूरी भागवत जो है ये महाराज प्रश्नों पर ये आधारित है। कहीं परीक्षित पूछता है, कहीं पर सोनकादि ऋषि पूछ रहे हैं सूत जी महाराज से। 6 प्रश्न किए कि प्रभु कृपा करके इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो महाराज वो 6 प्रश्नों के पर ही ये सारी भागवत आधारित है। उसमें पूछा गया कि महाराज ये बताइए कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। पहला प्रश्न कि हमें नर्तन पाने के बाद में क्या करना चाहिए, हम यहाँ धरती पर क्यों आए, भगवान ने हमको क्यों बनाया, और अगर बनाया तो फिर इस सृष्टि में कोई दुखी और सुखी क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो महाराज ये तो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, कि मानव जन्म अमोल रे, माटी में मत रोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। इस मानव जन्म में आकर के भगवान की भक्ति कीजिए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए, यही उद्देश्य है। दूसरा प्रश्न हुआ कि महाराज हमारे यहाँ कितने प्रकार के देवी देवता हैं, कोई बता सकता है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कितने प्रकार के देवी देवता हैं। अरे माटी के धौंदाओ, ये भी नहीं पता। 33 करोड़ 33 कोटि हैं, और संस्कृत का शब्द है कोटि के 2 अर्थ होते हैं, कोटि माने करोड़, कोटि माने प्रकार। तो 33 प्रकार के देवी देवता है ना। तो थोड़ा सा असमंजस हो जाती है मन में। मान लो आप मंदिर जाते हो और आप एक माला लेके जाओ और एक माला आपने पहना दी, उसके बाद में जब मुड़े तो साथ में हनुमान जी, इधर राधा कृष्ण, उधर बाबा श्याम, इधर ये खड़े, तो मन में संशय हो जाता है कि एक ही माला लाया था, वो तो माता जी को पहना दी, अब बाकी देवताओं को क्या करूं, ये संशय होता है। और फिर मन में होता है कि कहीं मेरी पूजा व्यर्थ तो नहीं हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। दूसरा प्रश्न है कि हम पूजा किसकी करें, और तीसरा प्रश्न किया है कि परमात्मा अजन्मा है तो राजा दशरथ और मैया यशोदा के यहाँ कैसे जन्म लिए हैं। और चौथा प्रश्न है कि महाराज कृपा कर बताइए कि भगवान के अवतार कितने, 24, 26, 25, 24 कितने अवतार हैं, आप कृपा कर बताइए। और 5वां जो प्रश्न है उसमें पूछा गया कि भगवान की लीला कैसी है, कृपा करके आप हमें बताइए। 6वां प्रश्न ये है कि भगवान द्वारिकाधीश जब परम धाम को चले गए, कलयुग का आगमन हुआ, तो ये धर्म किसकी शरण में गया, कृपा कर हमें बताने का कष्ट करेगा। 6 प्रश्न पूछे। तो महाराज पहले प्रश्न का उत्तर आपको मैं देता आ रहा हूं। दूसरा प्रश्न किया कि पूजा किसकी हो, तो सीधा सा उत्तर है कि जैसे हमारे घर में एक नवविवाहिता आती है तो उससे अगर पूछा जाए कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो, तो क्या कहेंगे, वो कहेगी कि मैं अपने पति से सबसे अधिक प्रेम करती हूँ। तो फिर क्या बाकियों का अपमान करती है, सास है, ससुर है, देवर है, ननद है, उनका अपमान करती है क्या? नहीं, उनका भी सम्मान करती है। ऐसे ही जीवन में इष्ट एक होना चाहिए, याद रखना। इष्ट का अर्थ होता है जिस भगवान को आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो या आपकी श्रद्धा जिसमें जमती है। हाँ? सदा प्रेम अपने इष्ट से ही रहना चाहिए और इष्ट एक ही बनाना चाहिए, बार बार बदलना नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। महाराज अपने इष्ट के ही प्रार्थना करो और जाकर के उनसे प्रार्थना करने के बाद में बाकी